सौंदर्य या मोहिनी वशीकरण दोनों अलग अलग है या एक ही है? सौंदर्य मोहिनी वशीकरण एक ही है एंड बस इसको हम जानते ज्यादा लोग इसको मोहिनी वशीकरण के नाम से है। तो मतलब ये लोगों की लाइफ बनाता है या बिगाड़ता है? डेफिनेटली बनाता है। क्यों? क्योंकि इसके ज्यादा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं एंड आई बिलीव जैसे जो हम नॉर्मल जैसे वशीकरण जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वशीकरण में भी 4 वशीकरण मतलब आते हैं उसमें, एंड हमारे ना जो मोहिनी वशीकरण है हमारे षटकर्मों में आता है तंत्र के। आज की शाम आपके नाम। दोस्तों, आज शिवानी शर्मा एस्ट्रोलॉजर आज हमारे प्लेटफॉर्म पर दोबारा आई हैं और आज वो आपको जरूर बताएंगी मोहिनी सौंदर्य वशीकरण। जी हाँ, ये वशीकरण सही में काम करता है या नहीं करता है, इसके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानेंगे। हेलो शिवानी मैम, कैसे हैं आप? हेलो विशाल जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। नहीं, हमें बहुत खुशी होती है कि आपकी जितनी नॉलेज आप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। लोग कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, आप लोगों की काफी प्रॉब्लम सोल्व करती हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि आपने एक महिला की जो एमपी से थी उनकी प्रॉब्लम सोल्व की, उन्होंने हमें थैंक यू बोला स्पेशली टीवीटी का नंबर पे आके, तो हम उसका शुक्रगुजार हैं। आज हम मोहिनी सौंदर्य वशीकरण पे बात करेंगे। बिल्कुल। सौंदर्य या मोहिनी वशीकरण दोनों अलग अलग है या एक ही है? सौंदर्य मोहिनी वशीकरण एक ही है एंड बस इसको हम जानते ज्यादा लोग इसको मोहिनी वशीकरण के नाम से है। तो मतलब ये लोगों की लाइफ बनाता है या बिगाड़ता है? डेफिनेटली बनाता है। क्यों? क्योंकि इसके ज्यादा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं एंड आई बिलीव जैसे जो हम नॉर्मल जैसे वशीकरण जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वशीकरण में भी 4 वशीकरण मतलब आते हैं उसमें, एंड हमारे ना जो मोहिनी वशीकरण है हमारे षटकर्मों में आता है तंत्र के। एंड इसके पीछे भी अगर हम मोहिनी वशीकरण की अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके पीछे भी एक शॉर्ट सी स्टोरी है, क्योंकि किसी भी चीज की आधी अधूरी नॉलेज होना आई बिलीव वो हार्मफुल होता है। तो सबसे पहली चीज है, आई थिंक हमें ये जानना ज्यादा जरूरी है कि मोहिनी वशीकरण एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि सबने वशीकरण तो सुना है बट आई बिलीव कि मोहिनी वशीकरण बहुत लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। तो लाइक जैसे अगर किसी का रिलेशनशिप इशू है तो मोहिनी वशीकरण से सोल्व हो सकता है? डेफिनेटली। अब वो कैसे सॉल्व हो सकता है? जैसे अगर आपका ये कंसर्न है कि आप किसी को प्यार करते हो बट वो सामने वाला इंसान है उसको आपसे कोई फीलिंग्स नहीं है, तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मोहिनी का मतलब ही ये है कि मोहित करना। वन साइडेड, जैसे मान लो कि वन साइडेड लव है, सामने वाला बंदा उसकी तरफ देखता भी नहीं है, बंदा हो या बंदी हो, लेकिन दूसरे वाला उसको चाहने की इच्छा रखता है, तो उसके लिए काम करेगा? डेफिनेटली वर्क करेगा। ये होता ही उसी के लिए, वन साइडेड लव के लिए ज्यादा, कि लाइक यू आर अट्रैक्टिंग समवन टुवर्ड्स यू, उसके मन में फीलिंग्स को जगाना, उसको एक तरीके से अपनी तरफ मोहित करना ही मोहिनी वशीकरण है। तो ये जैसे अगर मतलब ऐसा अगर होने लगता तो लोग एक दूसरे के प्रति ऐसा ही मोहिनी वशीकरण करेंगे फिर? लाइक कर सकते हैं बट सबके केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सम पीपल आर लाइक कि यू नो उनके मन में एक लस्ट आ जाता है, तो जहाँ पे लस्ट आ रहा है वहां पे वो चीज फुलफिल नहीं होगी आपकी। कोई एक आपकी लाइफ में मतलब अभी तक पॉजिटिव केस और इससे रिलेटेड कोई नेगेटिव केस? डेफिनेटली हुआ है। जैसे सबसे पहले आई वांट टू थैंक माय गुरु कि जिन्होंने भी मुझे ये सारी चीजें सिखाई हैं। तो सबसे पहली चीज मैं थोड़ा सा एक उसकी शॉर्ट स्टोरी बताना चाहूंगी यहाँ पे। तो मोहिनी वशीकरण आया कहाँ से है? मोहिनी का मतलब है किसी को मोहित करना। तो ये हमारा आया है विष्णु जी की तरफ से, जब विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था। एंड उसकी जो शॉर्ट स्टोरी क्या है यहाँ पे कि शिव जी, हम सब जानते हैं कि वो ध्यान में रहते हैं। तो एक बार की बात है, ये एक माघ पूर्णिमा के टाइम की ड्यूरेशन की चीज है ये, तो बहुत सालों पहले, मतलब बहुत पीढ़ियों पहले ये चीज हुई होगी। तो उसमें क्या हुआ था, जैसे शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे, तो हम सब जानते हैं वो भस्म लगाते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि उनका एक लाइक उन्हीं का मतलब एक होता ना, जैसे हम बोलते हैं कि उन्हीं का कोई ऐसा सेवक, तो वो क्या करता था, जैसे मणिकर्णिका घाट में जाकर तो उनके लिए वो छान कर लेकर आता था वो राख। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे शिव जी मतलब लाइक वो ध्यान में बैठे हुए थे, तो जब वो भस्म लगाने के लिए उसे उठाते हैं तो उसमें ना कुछ बाल आ जाते हैं। ठीक है, अब वो जहाँ पे वो बाल आते हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो अभी तक उसमें क्या होता है कि लाइक वो बहुत ज्यादा ना खुश थे, क्योंकि इतने सालों से वही उन्हीं का काम था। अब वो काम किसका था? जिसको हम जानते हैं भस्मासुर के नाम से। ठीक है, तो वहां से वो कॉन्सेप्ट हमारा शुरू होता है। अब सबसे पहला जो मोहिनी वो अवतार लिया था वो विष्णु जी ने ही लिया था। तो उस टाइम पे अभी कैसे हुआ
तो लाइक उन्होंने जब खुश होके, शिव जी बहुत जल्दी वरदान दे देते हैं, तो जब एक दिन ऐसे हुआ जब उन्होंने, वो बहुत ज्यादा हैप्पी थे, उनके मतलब जो भी वो सेवा कर रहे थे इतने सालों से, इतने टाइम से, तब उन्होंने बोला कि तुम्हें जो भी वरदान चाहिए वो तुम मांग सकते हो। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सर के ऊपर हाथ रखूं तो वो इंसान या तो वो भस्म हो जाए और वो इनविजिबल हो जाए। तो उन्होंने वो उनको वरदान दे दिया। अब क्या हुआ, जब उन्हें वरदान मिला तो उन्होंने सबसे पहले जो ट्राई करने का सोचा, वो उन्होंने सोचा कि मैं शिव जी के ही ऊपर ट्राई करूं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, शिव जी वो बहुत ज्यादा मतलब भागने लग गए। अब उन्हें लगा कि इस टाइम पे मुझे इस चीज से सिर्फ और सिर्फ विष्णु जी ही बचा सकते हैं। तो उस टाइम पे जब वो विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने क्या किया, जब स्वर्ग लोक में ऐसी बहुत सारी यक्षिणीज होती हैं, अप्सराएं होती हैं, तो जो कामदेव हैं उनकी वाइफ जिनका नाम है रति, तो उनसे कहीं ना कहीं लर्निंग लेकर कि मैं कैसे सामने वाले को मैनिपुलेट करूं या मैं कैसे उसको मोहित करूं, तब जाके उन्होंने मोहिनी अवतार लिया था। जब उन्होंने मतलब हर कोई वहां पे, इवन दो जितने भी मतलब देवी देवता थे ना, वो भी उनके उस अवतार से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे, इतना मोहित हो गए थे, इवन दो शिव जी भी खुद हो गए थे। अब जब उन्होंने वो अवतार लिया तो वहां पे एक कंडीशन हुई, जैसे ही भस्मासुर ने उनको देखा तो वो मोहित हो गए उनकी तरफ, एंड उन्होंने उनके सामने शादी का डायरेक्टली प्रपोजल रख दिया। तो उन्होंने वहां पे उनसे पहले लिखित में ये चीज ले ली कि ठीक है मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, बट उससे पहले आपको सबसे पहली चीज है कि आप मेरे साथ डांस करेंगे, तो जैसे जैसे मैं डांस करूंगी आपको मेरे साथ वैसे वैसे डांस करना है। उन्होंने बोला ठीक है। अब वो कंडीशन उनकी वहां पे हो गई। अब देन उसके बाद जाकर उन्होंने जब डांस किया तो एक स्टेप ऐसा आया जहाँ पे उन्होंने अपने सर के ऊपर हाथ रखा, तो जहां पे उन्होंने जैसे सर के ऊपर हाथ रखा वो वहां पे भस्म हो गए। तो वहां से वो शुरुआत हुई मोहित, कहीं ना कहीं मोहिनी वशीकरण की। तो विष्णु जी ही हैं जिनकी तरफ से ये चीज स्टार्ट हुई। अब यहाँ पर आता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कौन ये लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कहीं ना कहीं जो मोहिनी वशीकरण है वो आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर से ब्यूटीफुल बना रहा है, या फिर वो इन एंड आउट दोनों तरफ से आपकी अंतरात्मा को भी वो कहीं ना कहीं शुद्ध करता है, आपको अंदर से भी अच्छा इंसान बना रहा है, आपको बाहर से भी। तो आप किसी को अगर मैनिपुलेट करना चाहते हैं, अगर आप किसी को चाहते हैं कि टू मेक समवन फॉल फॉर यू, वहां पे वो काम करेगा। एंटी एजिंग में बहुत काम करता है और ज्यादा खुद को यंग दिखाने के लिए वो काम करता है। तो सबसे पहली चीज है ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज में लीड कर रहे हो, अगर आप टीचर हो, अगर आपका लाइक प्रमोशन नहीं हो रहा है, अगर आपकी लोग बात नहीं सुन रहे, अगर आप चाह रहे हो कि आपके वर्कर्स आपकी बात सुने, तो आप ये चीज करवा सकते हैं। अच्छा, अभी इन चीजों में हमने भी बहुत ऑब्जर्व किया, हमारी टीम ने ऑब्जर्व किया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी मोहिनी वशीकरण करवाते हैं लोग। एक्स्ट्रा मैरिटल में मोहिनी वशीकरण हेल्प नहीं करता है। सीरियसली नहीं करता। मतलब जैसे कोई पति पत्नी है, उनके बीच कोई तीसरा लड़का है चाहे लड़की है, तो वो लोग वो करवाना चाहे तो उसमें विद्वेषण क्रिया आती है। तो क्योंकि हमारे, मैंने बोला ना, तंत्रा के हमारे षट कर्मों में ये चीज आती है। तो वशीकरण भी 4 तरीके का होता है। अगर हम सौंदर्य मोहिनी रिचुअल की बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन के लिए, वन साइडेड पीपल हो गए जो, उनके लिए है। अगर कोई आपका पार्टनर है, उनके मन में बहुत नेगेटिविटी है, उसके लिए। बट अगर आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो मोहिनी वशीकरण उस चीज में हेल्प नहीं करता है। उसमें विद्वेषण हो सकता है। ये क्या है? विद्वेषण एक तरीके से सेपरेशन की क्रिया, किसी को दूर करने के लिए। अच्छा, ये भी क्रियाएं होती है? बिल्कुल होती है। तो ये कैसे काम करेगी? ये बेसिकली ऐसे काम करती है जैसे अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है एंड अगर आपको लगता है कि आप किसी से प्यार कर रहे हो और एकदम से कोई तीसरा इंसान वहां पे आ गया है एंड आपका इंसान वहां चला गया है, वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको उससे अलग करने के लिए, जस्ट टू सेपरेट, वो वहां काम करती है। तो ये तो बहुत लोग करवाते होंगे। आई थिंक फीमेल ज्यादा करवाती हैं एज कम्पेयर टू। आपने ऑब्जर्व किया है? डेफिनेटली मैंने ऑब्जर्व किया है। जैसे कोई मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया है, कुछ बताएं। मैंने ये ऑब्जर्व करा है, जैसे किसी का रोका हो चुका है, ठीक है, एंड उनकी शादी होने वाली है, बट कोई एकदम से कोई थर्ड पर्सन आ गया तो वो बैकआउट कर दिया उन्होंने कि नहीं अब आगे नहीं हो सकता है, मैं उसकी तरफ जाता हूँ। और ज्यादातर जो मैंने ऑब्जर्व किया ये होता है कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे उनका किसी से ब्रेकअप हुआ, अब बहुत साल का उनका रिलेशनशिप था, तो कई बार एक एंगर इश्यूज भी आ जाते हैं वहां पे, किसी चीज का गुस्सा हो गया या कोई चीज ऐसी वो कैरी ऑन करके चल रहे हैं अपने अंदर। अब वहां पे वो चीज आ गई तो वो क्या कहते हैं, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लिया, सामने वाले को कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है वो नीचा दिखाने के लिए या उसको जेलस फील करवाने के लिए, बट वो एक रिश्ते में बन जाते हैं। अब आगे उन्होंने कि किसी को घर वाले शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं और हाँ बोल दिया, शादी कर ली, अब उसके बाद वो बट हैप्पी नहीं है, तो ऐसे लोग ज्यादा आई थिंक ये करवाते हैं विद्वेषण, कि मतलब उनको वहां से की शादी टूट सकती है, डाइवोर्स करवा सकते हैं, उनको सेपरेशन करवा सकते हैं। वो चीज मेल ज्यादा आते हैं या फीमेल ज्यादा आते हैं? आई बिलीव फीमेल ज्यादा आती है
मतलब ठीक है? लड़कियां दूसरा घर बसते देख के खुश नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं होती। तो मतलब उनके क्वेश्चंस इसी तरीके से रहते हैं कि इनका घर तुड़वा दो या इनका शादी ना हो या देखो ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पे मैंने लोगों को ये चीज गाइड करी है कि अब उनके, क्योंकि शादी के बाद एक नई लाइफ शुरुआत होती है किसी की भी, तो आप ना ब्लॉकेज मत बनो किसी के लिए। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना जो सामने वाले को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि अगर लड़का स्टैंड नहीं ले सकता है आज के टाइम में, तो आई थिंक लड़कियां ज्यादा स्टैंड ले लेती है अपने प्यार के लिए। बट अगर लड़का होके वो इंसान नहीं ले पा रहा है तो आई थिंक कहीं ना कहीं कमी है उस चीज में। तो आप इन चीजों की हेल्प लेके तो आप कर सकते हो, बट आप ये सोचो कि नहीं लाइफ लॉन्ग उनका प्यार मिल जाएगा, क्योंकि ये चीजें भी कुछ भी, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज फॉरएवर। तो एक भी कुछ टाइम के लिए, बट आई बिलीव कि लाइफ टाइम आप ये चीज थोड़ी ना करवाते कब तक असर रहता है इस चीज का कुछ? जैसे इसमें डिपेंड करता है रिचुअल्स के ऊपर। जैसे अगर हम कोई भी चीज, अगर लाइक हम 40 दिन के लिए कर रहे हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा 1 से 1.5 साल तक के लिए। मतलब उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी, आपके रिश्ते में एक स्वीटनिंग रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ये सब चीजें नहीं आती है। और 51 डेज का रिचुअल होता है, उसमें ये हो जाता है 3-3.5 साल तक वो चीज काम करती है। अच्छा, जैसे कोई भी, जैसे मान लो कोई फीमेल मेल पे करना चाहती हो, तो उसका प्रोसेस क्या है? क्या क्या चीज चाहिए होंगी उसकी? उसमें जैसे देखो 3-4 चीजें मेन होती हैं जो चाहिए होती है। जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, और कोई रीसेंट फोटो, मतलब 1 साल पुरानी फोटो या बहुत पुरानी फोटो, क्योंकि उसमें एनर्जीज कैच नहीं कर पाते हैं तो वो वर्क ही नहीं करेगी वो चीज, और वो कहीं ना कहीं बहुत स्लो एनर्जीज में आ जाता है। एंड उसके अलावा कि सामने वाले इंसान की करंट लोकेशन क्या है, जो करवा रहा है उसकी क्या करंट लोकेशन है, एंड जिन पे हो रहा है उसकी क्या करंट लोकेशन है। उसको पता चलेगा बंदे को जिसके ऊपर अगर हो रहा है? नहीं, एक्चुअली देखो इसमें ना ये होता है कि जब हम करते हैं ना तो उस चीज को एक रेड कलर के क्लोथ से बांधा जाता है और उसको मंत्र से सेट किया जाता है, ताकि वो चीज कोई भी कल को कोई रीडिंग करवा रहा है तो सामने वाला कभी भी ये बोल देता है कि हाँ इनके ऊपर कुछ करवा रखा है, बट कभी ये नहीं बता पाता कि करवा क्या रखा है। तो जैसे अगर मान लो कोई भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, कोई लड़की कुछ करवा रही है, तो मेरी फोटो, डेट ऑफ बर्थ और करंट लोकेशन, ये 3 चीजें सो जाए। और उसकी क्या इंटेंशन है आपके लिए? 51 डेज लगेंगे इसमें? बिल्कुल, उसमें डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंटेंस वर्क करती है ये चीजें। बट ऐसा होना होता तो लोग यार इतने सारे लोगों को ना कर चुके होते। डेफिनेटली लोग करते हैं, ऐसा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इट्स जस्ट लाइक व्हेन यू आर कमिंग टू समथिंग, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, फेथ एंड बिलीव। अगर कोई भी, अगर जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं, आप मेरे से अगर कोई भी काम लेकर आ रहे हो, अगर मैं वो काम करूं, मैं तो अपनी पूरी पॉजिटिविटी के साथ वो काम कर रही हूँ, मगर लेकिन जिसके लिए वो चीज हो रही है, अगर वही इंसान पॉजिटिव नहीं है, इसलिए जब भी अगर आप ऐसी चीजें करवा रहे हो, फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर माइंडसेट कि आपको ओवरथिंक नहीं करना है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ जाता है, और पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप 2 दिन पॉजिटिव रहे कि नहीं यार ये चीज हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी, तीसरे दिन आप ओवरथिंक कर रहे हो, उस चीज पर डाउट कर रहे हो, तो गट फीलिंग आ गई आपकी वहां पे। और कभी ऐसा है कि नहीं हो पाया तो? देखो फेलियर्स आते हैं डेफिनेटली, वो इसी चीजों में आते हैं, जब आप ओवरथिंक कर रहे हो, जब आप उस चीज को नेगेटिव हो बहुत ज्यादा लेकर, एंड अगर आपका कहीं पे कोई काम चल रहा है किसी के साथ, एंड तब भी आपके अंदर उतना पेशेंस नहीं है, आप कहीं और जाके कोई और चीज करवा लो, किसी और से कोई और क्रिया आपने करवा ली, तो क्या होता है एनर्जीज आपस में क्लैश कर जाती हैं, तो ना उनकी चीज होती है ना सामने वाले की चीज होती है, इसलिए फेलियर्स भी होते हैं। अच्छा, जैसे कोई बंदा, मतलब मान लो भगवान का भक्त है, मंदिर जा रहा है, तो उसके ऊपर भी ये क्रियाएं हो जाएंगी? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि सामने वाले का कुल कैसा है। ठीक है, कई लोग ना दिखावा भी करते हैं, देखो पूरा मानने वाली बात नहीं है कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में सिर्फ ये दिखावे वाली पूजा नहीं, तुम्हें मन से भी वो चीज माननी पड़ेगी अंदर से। तो जैसे रिलेशनशिप में अगर होना चाहिए तो लड़के या लड़कियों को कौन से भगवान की सबसे ज्यादा पूजा करनी चाहिए? मुझे लगता है राधा कृष्ण जी, सबसे ज्यादा उनको उनकी वर्शिप करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे इस दुनिया में, मतलब मृत्यु लोक में, वो लोगों को प्यार सिखाने ही आए थे। बाकी एग्जाम्पल्स हर कपल के होंगे, चाहे शिव शक्ति हो गया, राधा कृष्ण जी हो गए, चाहे विष्णु लक्ष्मी जी हो गई, सेपरेशन देखो हर किसी ने अपनी लाइफ में देखा हुआ है, तो भगवानों ने देखा है, अगर वो लोग यहाँ पे अगर जन्म लेकर आए हैं, उन्होंने उस जर्नी को पास ऑन किया, हम तब भी ह्यूमंस है। तो लोगों की लाइफ में ना अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो एकदम से पैनिक कर जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो कई बार होता है थोड़ा सा पेशेंस रखो, एंड एक आपस की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत मैटर करती है। अभी जो मेरे पास ज्यादा जो मतलब क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनका ये है कि उनका ना पार्टनर बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, अब्यूज होना, मतलब ऐसे ना मारपीट हो गई, ये सब चीजें ज्यादा हो रहा है, या फिर वायलेंट वाली एनर्जीज होना,
एंड लाइक इन लॉज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि मैरिड वुमेन्स की लाइफ में ये ज्यादा चीजें दिक्कत करती हैं कि लाइक वो अपने जैसे मायके में है एंड यू नो फैमिली वाले जो है कुछ ऐसे कंडीशंस रख दिए हैं, अपने मायके में वो सालों सालों से हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि अपने ससुराल वापस चले जाएं, तब भी वो जा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा है, हस्बैंड ने हर जगह से ब्लॉक कर रखा है और यही है कि सीधा मतलब कुछ बातचीत नहीं हो रही है, बट सीधा ये बोल रखा है अगर आपको अलग होना डाइवोर्स दे दो। तो अगर तुम ये सोचो कि तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, एलिमनी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। तो आई थिंक मेरे पास जो अभी जो ज्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं वो इस चीजों के आ रहे हैं कि लाइक वो या तो एक टॉक्सिक बिहेवियर अपने पार्टनर के साथ फेस ऑन कर रहे हैं या वो किसी से अलग होना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत साल की लंबी मैरिज चल रही है बट वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही, उनको ये लग रहा है कि हमने सब कुछ करवा के देख लिया। वो चीजें किन पे वर्क नहीं करती। अगर आपका पार्टनर जिनके साथ आपने शादी करी है, सी अगर आपकी डेस्टिनी में कोई चीज लिखी है उसका आप इम्पैक्ट इन चीजों से कम कर सकते हो, आप उसको कंप्लीटली बदल नहीं सकते, आप किसी के भाग्य विधाता नहीं बन सकते हो यहाँ पे, तो आप उसका इम्पैक्ट कम कर दोगे बट वो चीज आप किसी की डेस्टिनी नहीं बदल सकते, क्योंकि जो लिखा है वो होगा ही होगा। अगर कल को ये है कि किसी ने आपको ऐसा बताया कि एक्सीडेंट होगा, अगर आपको कहीं से पता लग रहा है तो वो आपको प्रिकॉशंस दे सकता है ताकि आप थोड़ा संभल के रहो उस चीज के लिए, बट वो एक्सीडेंट टल जाएगा ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हो सकता है कि उस प्रोटेक्शन के बाद आपको थोड़ी हल्की फुल्की चोट लगे, मतलब वो जो मेजर चीज है उसको हमने टाल दिया। अच्छा, जैसे आप ये उच्चाटन क्रिया जो है वो भी इसी में ही आ जाएगी? उच्चाटन देखो, मैंने बोला वशीकरण के 4 चीजें होती हैं, 4 पार्ट्स हैं। एक होता है हमारा सबसे पहले कि मैनिपुलेशन के लिए आकर्षण आ गया, फिर मोहिनी आ गया, फिर उसके बाद वशीकरण आता है जो लोगों को लगता है कि किसी को हमें कंट्रोल करना है कि मैं जैसा बोलूं सामने वाला वैसा मान ले, बट सी ऐसा नहीं होता है। आप अगर किसी से कुछ मनवाना चाह रहे हो या अगर आपके सामने आपका पार्टनर कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, आप मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर आप ये सोचो बिल्कुल डोमिनेट करने लग जाओ किसी को कि अगर आप बोल रहे हो खड़े हो जाए तो खड़े हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है दुनिया में कि ऐसा क्योंकि नहीं कर, क्योंकि सबकी अपनी एक फ्री विल है, तो उसके अगेंस्ट तो कोई भी नहीं जा सकता। तो उच्चाटन क्रिया किसमें आती है? उच्चाटन हमारा बेसिकली आता है जब किसी के लिए हम एनिमीज हो गए, हमारे किसी का बुरा चाह रहे हो तुम, अगर गलत काम किसी गलत काम के लोग बहुत आते होंगे आपके पास भी ऐसे एनिमीज की, लाइक किसी को टॉर्चर करना चाह रहे हो, किसी को झुकाना चाह रहे हो कि वो मेरे सामने आके मुझसे माफी मांगे, डेफिनेटली गलत है यार। देखो कोई बंदा किसी के लिए गलत सोच रहा है तो उसके लिए है ना ऊपर। मैं ये मानती हूँ, देखो अपने कर्मास में बिलीव करो, क्योंकि कर्मा एक ऐसी चीज है, हमें लगता है क्योंकि देखो आज के टाइम में अगर तुम किसी के बारे में कोई अच्छी बात बोल रहे हो शायद सामने वाले को ना बहुत लेट तक सुनने में आएगी, बट अगर किसी के बारे में तुम अभी बुरा कुछ बोल दो, 2-3 दिन रुक जाओ, सामने वाले को कहीं ना कहीं से पता लग जाएगी वो चीज। देखो कर्मा ये है कि कोई बंदा किसी को गाली दे रहा है, उसने अगर उसके भगवान के बंदे को अगर गाली दी है ना तो उसकी भगवान की लाठी में बहुत जोर होता है, वो जब पड़ेगी ना राजा से रंक बन जाता है आदमी। But definitely it's very true. अगर कोई किसी को गाली, किसी के बारे में अगर कोई देखो गलत सोच रहा है, देखो एक मोहब्बत की भी ताकत यह है कि अगर कोई किसी से अच्छा प्यार करता है, उसको खुश रख सकता है, तो चीजें करवाए, अपना देखे, प्यार संभव होगा तो भाई दुनिया मिलाएगी। शिव जी इन्हीं चीजों के लिए, लेकिन कोई गलत तरीके से ये चीज करवाएगा ना तो फिर उसको रिवर्ट भी गलत होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि कई लोग जैसे हम रीडिंग करते हैं तो उसमें आता है ब्लॉकेजेस है या ये चीजें, तो वो कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव कर्मा ही इनिशिएट होता है। अब इसमें भी लाइक जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन आ जाता है कि लाइक लोगों को लगता है कि यार उनके जो साथ में जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, कितनी हैपनिंग है। एक माइंड है, ह्यूमन नेचर, आई थिंक कंपैरिजन सबके दिमाग में चलता है कि वो ऐसा, उसके साथ तो ऐसा चल रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो सबकी एनर्जी अलग है, सबका ऑरा एक अलग है। आपके पास कर्मा भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर हमें वापस कहीं ना कहीं इस मृत्यु लोक में भेजा जा रहा है तो आपको कर्म अपने सुधारने के लिए ही भेजा जा रहा है कि आपने क्या लर्निंग करी, क्या आपने सीखा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द लाइफ सबका गोल यही होना चाहिए कि दैट हमें मोक्ष चाहिए। क्योंकि लोग ना बहुत जल्दी इसी में चीजों में फंस जाते हैं कि इसी चीज को रियलिटी मानने लग जाते हैं, क्योंकि देखो इसमें भी वर्ड्स आते हैं, हम लोग बोलते हैं ना ऊपर लोक है, ठीक है, तो अभी भी जैसे जो साधक होते हैं, साधकों का क्या होता है, उनका एक गोल सेट होता है कि मुझे इस लोक में जाना है, तो उसी तरीके की वो प्रैक्टिस करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो ये चीज बहुत मैटर करती है यहाँ पे। अच्छा, आप अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों में यकीन रखती हैं? बिल्कुल रखती हूँ। आपके हिसाब से आज ऑडियंस आपको सुन रही है, हमारा चैनल इतने लोग देखते हैं, हम खुशी के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं रखते, सभी गेस्टों को भगवान के रूप से देखते हैं, लोग चाहे माने या ना माने, लेकिन हम सनातन धर्म की इज्जत करते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सनातन हमारा धर्म है, हम उसका जितना ज्यादा इज्जत करेंगे वो हमें उतना ही अच्छा रिवर्ट देगा।
तो अच्छे कर्म और बुरे कर्मों में आप सबसे कॉमन चीज क्या देखती हो? सबसे पहली चीज है जो कॉमन बिहेवियर होता है कि सिर्फ बोलने से नहीं होती है चीजें। एंड जो अच्छे कर्म करता है ना उसको कहीं ना कहीं गुप्त रखना चाहिए आपको। कि अगर आप सब में जाके गाना गा दो कि नहीं मैंने तो ऐसा भी किया है, मैंने वैसा किया है, वो आपके कर्मास में फिर वो काउंट नहीं होगा। अच्छे कर्म आपके क्या है, जब आपको कोई दिल से ना दुआएं देता हो। फिर बुरे कर्म क्या है, जब आप किसी के मन से आपके लिए बद्दुआ निकल रही हो, तो वो आपके बुरे कर्मों में आ जाता है। तो लाइफ में जब हम लेकिन कोई इंसान गलत है, धर्म की इज्जत नहीं करता, इंसान की इज्जत नहीं करता, हर जगह गाली देता है, तो लोग तो सब बद्दुआ ही देंगे ना। बिल्कुल देंगे, बट एक होता है जैसे किसी ना किसी को हर्ट करा हो। एक तो ये हम जजमेंट कर रहे हैं, हमें शायद क्या पता हम उस इंसान को नहीं जानते, उसने ऐसी कोई चीज बोली। तो किसी को अगर आप जानते नहीं हो, प्री जजमेंट देना किसी भी चीज के लिए वो गलत है। किसी भी, मैंने बोला ना, किसी भी चीज की आधी अधूरी नॉलेज होना भी एक गलत है, हार्मफुल है आपके लिए। तो अच्छे कर्म में क्या आता है, आपने जैसे किसी भी मतलब मन में कोई अपने शंका नहीं रखी, आपने कि सामने वाला इस चीज से निकल जाए, आपने उसका करा और सामने वाले ने आपको एक अच्छी ब्लेसिंग दी थी, जहाँ पे वो ब्लेसिंग आ गई आपके लिए, वो अच्छे कर्मों में काउंट हो जाएगा। अब जहाँ पे किसी का आप सोचो नुकसान करे, अब जहाँ कर्मा की बात कर रहे हैं कि लोग गलत भी कर रहे हैं, तो वो आपके बुरे कर्मों में ही हो रहा है और उसका नतीजा जरूर डेफिनेटली मिलता है, और वो इसी जन्म में मिलेगा। अगर आप सोचे ना नहीं आगे मिल जाएगा, वो इसी जन्म में हमें मिलता है। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा, अगर आपको मेरे से कुछ भी पूछना है या आपको कोई भी कंसल्टेशन करनी है, आप डायरेक्टली मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मेरे से रीच आउट कर सकते हैं, एंड या फिर आप टीवीटी वालों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।